Skill Zone 2, Number Sequence, Forward Counting and Backward Counting. In this skill zone, kids will learn number sequence, forward and backward counting. यानी इस पेज में अब यहाँ हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं. इन्होंने ये रिवीजन ही है कि जूनियर केजी में 1 to 10 नंबर्स के साथ नंबर सीक्वेंस, फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग किया हुआ है, बट अब उनको 1 to 50 तक नंबर्स आते हैं. तो वही कॉन्सेप्ट हम 1 to 50 नंबर्स के साथ करेंगे, पर पहले हम उनको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं. हे किड्स, putting numbers in proper sequence is called sequencing of number. Number sequence, यहाँ आप देखते हैं कि नंबर लाइन है. जब नंबरों को जब एक सीक्वेंस में लाइन से लगाते हैं तो उसको नंबर सीक्वेंस कहते हैं. ये नंबर लाइन में आप देख सकते हैं 0 to 10 लिखा हुआ. ये चीज आप बच्चे से भी करा सकते हैं कि उसको एक क्रेयॉन या पेंसिल देके किसी रफ पेज पे या की ड्राइंग बुक में स्केल लेके वो खुद अपनी नंबर लाइन बनाए और उसमें 0 to 10 लिखे. तो वो चीज उसके लिए क्लियर हो गई कि भाई ये नंबर लाइन क्या चीज है. फिर नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट वेज टू काउंट व्हेन वी काउंट फ्रॉम 0 to 10, दैट इज 0 1 2 3 ऐसे 10 तक. इट इज फॉरवर्ड काउंटिंग. इट इज गोइंग लेफ्ट टू राइट ऑन अ नंबर लाइन. अब जब नंबर्स आगे की तरफ जाते हैं 0 से 10 की तरफ, यानी 0 1 2 3, तो उसको फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं, यानी आगे की तरफ काउंटिंग करना. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ वो नंबर्स जा रहे हैं. जैसे आपने पॉपकॉर्न को देखा, इस नंबर लाइन पे कूद रहे हैं 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3. अब यही चीज बच्चे को भी करने को कह सकते हैं कि भाई आप एक नंबर लाइन बनाइए, उसमें 1 to 10 लिखिए, या क्ले से नंबर लाइन बना दीजिए, 1 to 10 लिखिए. अब फॉरवर्ड की तरफ कूदिए, उससे आपकी पेंसिल से कुदाइए 1 2 3. ठीक है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जाना है कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 10 to 0, दैट इज 10 9 8 7, it is backward counting. It is going right to left on a number line. वही नंबर लाइन जहां पे कि हम 10 से वापस कूदना शुरू करते हैं. आपने जैसे पॉपकॉर्न को देखा, 10 से एरो शुरू हुआ 9, 9 से 8, 8 से 7, यानी पीछे की तरफ वो कूद रहा है 10 से 0 की तरफ. तो यही चीज आप अब उसको कूद के करने की एक्टिविटी दे सकते हैं कि भाई आपने नंबर लाइन लगा दी है, जमीन पे ही ड्रॉ कर दी, चौक या जैसे भी नंबर्स लिख के कर दी, और उसको बोले कि चलो अब मैं आपको बोलूंगी फॉरवर्ड, आप एक नंबर पे खड़े हो जाओ, 5 पे खड़े हो जाओ. अब फॉरवर्ड बोलूंगी तो आगे की तरफ कूदना है, बैकवर्ड बोलूंगी तो पीछे की तरफ. और देखिए कहां पहुंचे, 5 फॉरवर्ड. तो जैसे ही फॉरवर्ड कौन से नंबर पे पहुंचे, 6. वैसे अगर आपने बोला 5 से बैकवर्ड काउंटिंग, जंप बैकवर्ड, पीछे की तरफ कूदो, कौन से नंबर पे पहुंचे. तो इस तरह से जब वो ड्रॉ भी कर रहे हैं, उसको जंप करा रहे हैं, खुद जंप कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में एकदम ही क्लियर हो जाएगा. सो जितनी हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके बच्चों को मैथ कराएंगे उतना आसान हो जाएगा उस चीज को उनको समझने के लिए. तो उसको एकदम फन एक्टिविटी बना के उसको कॉन्सेप्ट को समझाइए, तो दे विल लर्न इट बेटर. सो एंजॉय लर्निंग टुगेदर. नंबर सीक्वेंस. The activity is follow the sequence from 1 to 25 and join the lines to find Bunny's favorite food and color it. अब हम प्रीवियस पेज में हमने इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके उनको समझाया है. अब उसकी हम एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं. सो जो फर्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ आप देख सकते हैं एक रैबिट बना है और यहाँ पे एक शेप में 1 2 3 4 लिखा हुआ है अप टू 25. तो इन बच्चे को इस डॉट्स को ज्वाइन करना है. 1 के बाद 2 2 3 4 5 6 7 25 तक ज्वाइन करेंगे तो आपको जो पिक्चर मिलेगा वो है बनी का फेवरेट फूड. तो कौन सा है बनी का फेवरेट फूड, कैरेट. तो उसको कैरेट को कलर करने को बोलिए. Then the next activity is put the scattered beads in the correct sequence to make a necklace. अब ये एक नेकलेस की तरह दिखाया है, इसमें बीड्स है. अब राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कुछ सर्कल्स के अंदर नंबर्स दिए हुए हैं. अब ये नंबर्स काउंटिंग हम शुरू कर रहे हैं 11 से. 11 12
अब इस बीच में बाकी नंबर्स दिए हुए हैं अप टू 20, यानी बच्चे को बाकी 11, 12, देन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से इस पूरे नेकलेस को कंप्लीट करना है 11 to 20 तक लिख के। यहाँ वापस आप नंबर्स रिवाइज कर सकते हैं 1 to 20 तक। अगर उनको याद नहीं आ रहा है कि भाई क्या आना चाहिए, उनको फटाफट बोलने को कहिए कि भाई 11 to चलो 1 to 20 बोलो, अब 11 पे आए। तो इस तरह अगर उनको याद नहीं आ रहा है एक बार रिवाइज करा दीजिए और फिर ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटी करने से पहले एक बार रिवाइज कर लें और फिर लेट देम डू इट, दे विल डू इट इंडिपेंडेंटली एंड ईजीली। वो आसानी से और अपने आप कर लेंगे। ओके, सो मेक इट फन एंड एंजॉय लर्निंग। द एक्टिविटी इज राइट द नंबर सीक्वेंस ऑन द टी शर्ट्स। अब यहाँ कुछ टी शर्ट्स दिए हुए हैं, उस पर उन्हें नंबर सीक्वेंस लिखने हैं। पहला नंबर दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हैं, बाकी लिख के उनको कंप्लीट करना है। अभी फर्स्ट जो लाइन है उसमें है 0, 1, तो उसके बाद क्या आएगा 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है 11 से शुरू होता है सीक्वेंस, यानी 11 के बाद 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से सीक्वेंस के नंबर्स लिख के इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है ऑन द टी शर्ट्स। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, arrange the flowers in the correct sequence to make flower necklace in the space below। अब यहाँ नीचे आप देखते हैं फ्लावर्स हैं, उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 30 है, 29, 28 इस तरह से नंबर्स लिखे हैं और नीचे एक फ्लावर नेकलेस है। अब हमें इस नेकलेस को जब ये नंबर्स को यहाँ फिल करेंगे तो ये हमारा नेकलेस रेडी हो जाएगा। शुरू कहाँ से हो रहा है 25 से। सो सीक्वेंस में लिख रहा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट 26। अभी ये जो फ्लावर्स हैं, अभी बच्चे को अगर मालूम भी है कि 26, 27, 28 भले वो लिख लें, पर ये जो लिखे हुए हैं ऊपर दिए हुए उसको स्ट्राइक उसको एक पेंसिल से कट कर दे। 26 लिख लिया, 27 लिखा, 28 लिखा, 29। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ उसको सीक्वेंस में लिखवाना ही नहीं, पर यह भी कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यानी जब वो सारे लिखते वक्त उसको लाइन से कट करते जाएंगे, यानी आखिरी में इनके पास एक भी फ्लावर ऊपर बचना नहीं चाहिए। ओके, तो आगे कोई भी ऐसा उनके पास प्रॉब्लम आएगा वो इसी तरीके से उसको लिखेंगे और उनके गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सीक्वेंस तो उनको लिखना आना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम दे शुड लर्न हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से करने की आदत डालनी है। ओके, सो एक्सप्लेन द एक्टिविटीज प्रॉपरली। करने से पहले क्लियरली उनको एक्सप्लेन करें और फिर एक्टिविटी को शुरू करें। ओके, सो एंजॉय टीचिंग। डू सम काउंटिंग। अब यहाँ जो एक्टिविटी है वो काउंटिंग की एक्टिविटी है। सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्टिविटी। लेट्स रिवाइज फॉरवर्ड काउंटिंग। 1 इज डन। अब यहाँ जो ये एक्टिविटी फॉरवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए है, यानी आगे की तरफ कूदना है। नंबर लाइन पे आपने देखा था, वो एक बार उनको रिमाइंड कीजिए, रिवाइज कीजिए और फिर ये एक्टिविटी शुरू कीजिए। यानी हम 25 पे खड़े हैं तो आगे की तरफ कूदेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 26, देन 27, 28, 29, 30, 31, 32 इस तरह से। देन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 31। सो 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 फिर शुरू हो रहा है 37 से। तो इस तरह से ये फुल एक्टिविटी को उनको कंप्लीट करनी है। ओके, सो फॉरवर्ड काउंटिंग, ये टर्म को आप जरूर यूज करें। लेट्स रिवाइज फॉरवर्ड काउंटिंग, तो आगे की तरफ कूदना है, आगे की काउंटिंग हमें करनी है। और इसको एक्सप्लेन करके ये एक्टिविटी जहां तक हो सके उन्हें इंडिपेंडेंटली करने दीजिए। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स रिवाइज बैकवर्ड काउंटिंग। 1 इज डन। बैकवर्ड काउंटिंग यानी पीछे की तरफ कूदना है। यानी हमने जैसे वो नंबर लाइन पे किया था कि भाई 10 से पीछे की तरफ कूद रहे हैं, तो उसको एक बार याद करा देते हैं और फिर हम इसको करेंगे। सो यहाँ है 24, तो 24 से हम पीछे, तो एक नंबर लाइन चाहिए तो बना दीजिए। 1 to 50 की बना के रेडी ही रखिए। फिर आप बोलें कि आप 24 से आप पीछे की तरफ कूदे तो कहाँ पहुंचे 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17
ये पहला आपको करके दिखाया हुआ है। सेम वे हम 19 से पीछे कूदना शुरू करेंगे। तो अगर उसको नहीं याद आ रहा है तो वो नंबर लाइन पे जाइए और वहां से वो कूदने की एक्टिविटी फिंगर से करें। बैकवर्ड पीछे की तरफ कूदने की एक्टिविटी करें। तो 19 से पहले पीछे कूदे तो 18, 17, 13 से पीछे कूदे 12, 11। इस तरह से इस एक्टिविटी को नंबर लाइन सामने रखें, बैकवर्ड कूद कूद के उनको करने के लिए इंस्ट्रक्ट कीजिए। अगर उनको अपने आप आ रहा है तो फटाफट कर लेने दीजिए। ओके, सो नहीं आए या नहीं आए, एक बार एक कॉन्सेप्ट उसको समझाने के बाद ये एक्टिविटीज उनको करने को कहिए। ओके, सो एंजॉय। हियर द एक्टिविटी इज कलर द ग्रुप ऑफ फिशेस विच फॉलो फॉरवर्ड काउंटिंग। यानी ये फॉरवर्ड काउंटिंग, आगे की तरफ काउंटिंग की एक्टिविटी है। यहाँ 3 बॉक्सेस हैं, इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ फिश रखी हुई हैं और उनके ऊपर है नंबर। यानी ये जो फिश के ऊपर नंबर है, इट शुड गो इन फॉरवर्ड काउंटिंग, यानी आगे की तरफ काउंटिंग होनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट बॉक्स। द फर्स्ट बॉक्स इज, उसमें जो फिश है 15, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20। अब ये जो नंबर्स फॉरवर्ड काउंटिंग में है, आगे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से शुरू किया हमने? 15 से। तो अगर आप है अच्छी बात है, वरना अपना नंबर लाइन तो रेडी रखना ही है। उसमें देख लेते हैं कूद के कि भैया आगे की तरफ जा रहा है। यस, तो यस, ये वाली जो ग्रुप ऑफ फिशेस हैं उनको हमें कलर करना है क्योंकि ये फॉरवर्ड काउंटिंग में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे जो फिश शुरू होती है 25 से। सो 25 बाद 26, उसके बाद 16, अरे 16, 11, 12, ये फॉरवर्ड काउंटिंग की तरह जा रही है। इनके नंबर्स देख लेते हैं, है पूछ लीजिए बच्चे को है या नहीं है। फाइंड आउट यूजिंग द नंबर लाइन। इफ इट इज नहीं, ये अपने फॉरवर्ड काउंटिंग के सीक्वेंस में नहीं जा रहा है, तो इसको हमें कलर नहीं करना है इस ग्रुप को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप के लिए, जो लास्ट ग्रुप नीचे है। यहाँ पे शुरू हो रहा है 30 से। 30, 31, 32, 33, 34, 35। बच्चे को पूछिए है सीक्वेंस में या नहीं है, उसे मालूम है पक्का, फटाफट, तो अच्छी बात है, कलर कर दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो अपने पास नंबर लाइन तो है ही रेफर करने के लिए, वो रेफर करके फाइंड आउट कीजिए कि ये इसको कलर करना है कि नहीं करना है। तो जो भी है, बच्चे को आता है तो फटाफट कर लेने दीजिए, नहीं आता है तो आपको सीधा आंसर नहीं देना है, उसको आंसर दिखाना है। टेक हिम टू द आंसर, लीड हिम टू द आंसर, जस्ट डू नॉट गिव द आंसर डायरेक्टली। उससे उसकी कोई लर्निंग नहीं होगी अगर आंसर आपने बता दिया। ठीक है, तो शांति से पेशेंटली उसको आंसर दिखाएं एंड देन कंप्लीट द एक्टिविटी। So have fun while you are doing this activity with the kid. The activity is, let's number the muffins with backward counting. यहाँ कुछ मफिन्स की ड्राइंग है और हम बैकवर्ड काउंटिंग, यानी जो इसके पहले वाला नंबर है ये पीछे की तरफ हम काउंटिंग करेंगे, उसकी प्रैक्टिस है ये। बैकवर्ड काउंटिंग थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बच्चों को उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 की तो उनको आदत होती है आगे की तरफ फॉरवर्ड काउंटिंग करने की, पर बैकवर्ड काउंटिंग के लिए उन्हें सोच सोच के करना पड़ता है। तो आप इस वक्त ये जो बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट रिवाइज जरूर करें, अपने पास नंबर लाइन रेडी रखें, उसमें इस एक्टिविटी को करने से पहले एक बार रिवाइज करके फिर ये एक्टिविटी शुरू करें। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25। तो 25 से पहले क्या आता है? 24, उसके पहले 23, उसके पहले 22। देन वी आर बैकवर्ड काउंटिंग from 22 it comes to 21, 20, 19, 18, 17, 16। यानी बैकवर्ड काउंटिंग, वो वर्ड भी आपको बोलना है। बैकवर्ड काउंटिंग यानी पीछे की तरफ काउंट करना। ये दोनों उनको, ये टर्म्स दोनों समझाएं ताकि उनको वो याद, बार बार उसको यूज करें ताकि उनको वो याद हो जाए। ओके, सो एज फार एज पॉसिबल उनको ये एक्टिविटी अपने आप ही करने दीजिए। थोड़ा टाइम भी लगेगा, कोई बात नहीं, पर एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ पॉपकॉर्न फन। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ मफिन्स। ये मफिन्स काउंट कीजिए और जितने मफिन्स होते हैं वो इस बॉक्स में लिख दीजिए। सो एंजॉय जंपिंग बैक,
and counting backward. The activity is complete the number sequence and make the caterpillars happy. अब इन कैटरपिलर्स पे नंबर्स दिए हैं और उसके सीक्वेंस कंप्लीट करके इस एक्टिविटी को करना है। पर ये थोड़ा चैलेंजिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग भी है और बैकवर्ड काउंटिंग भी है, और वो यहाँ बताया नहीं है आपको कि आपको फॉरवर्ड करना है कि बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। यानी बच्चे को आइडेंटिफाई करना सिखाना है कि हम फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं या बैकवर्ड काउंटिंग, हम आगे की तरफ काउंट कर रहे हैं या पीछे की तरफ काउंट कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी को करने से पहले आपके पास आपकी नंबर लाइन होनी चाहिए या कोई स्केल हो, वो आपके पास होनी ज़रूरी है। तो अब यहाँ फर्स्ट कैटरपिलर अगर आप देखेंगे 20 है और कहाँ जाके ख़त्म होता है 24, यानी 20 से 24 तक हमें पहुँचना है। तो बच्चे को 20 पे रखिए, फिर 24 तक कैसे पहुँचे? 21, 22, 23, 24। तो पूछिए आपने फॉरवर्ड काउंटिंग किया या बैकवर्ड? आप आगे की तरफ गए या पीछे? सो वो बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा कि जब मैं 20 से 24 काउंट कर रहा हूँ मैंने फॉरवर्ड काउंटिंग किया। ओके, देन नेक्स्ट कम्स 40 से हमें 35 तक पहुंचना है। 40 से 35 तक कैसे पहुंचेंगे? तो वो नंबर लाइन पे 40 पे जाइए और उसको 35 तक पहुंचा, तो पहुंचिए 40, 39, 38, 37, 36, 35। तो अब यहाँ आपने क्या किया? फॉरवर्ड काउंटिंग किया या बैकवर्ड? अब आगे की तरफ गए या पीछे की तरफ कूद रहे थे? ओके, ये तो बैकवर्ड काउंटिंग है। तो इस चीज को बच्चा खुद आइडेंटिफाई करे, उस तरह से आराम से इस एक्टिविटी को कराइएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बिकम रियली अ फन एक्टिविटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 40 से 45। सो उसी तरह से नंबर लाइन। अब थोड़ा वो स्मार्टली अगर वो ऑब्जर्व करेगा तो देखेगा हाँ, अगर जिस तरफ फेस है उस तरफ काउंटिंग जा रही है। सो फॉरवर्ड काउंटिंग, वो इस तरह भी अपना लॉजिक लगा सकते हैं, बट उनसे एक सवाल पूछे कि अब आप गेस कीजिए कि क्या होने वाला है, कि 40 से 45 फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड। लेट अस फाइंड आउट। सेम वे 31 टू 26, तो 40 टू 45 इज फॉरवर्ड काउंटिंग, फिर 31 से 26 गेस कीजिए क्या होगा। तो इसको गेम की तरह बना दीजिए और उसको खुद को फाइंड आउट करने दीजिए कि अब फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं कि बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, तो ये एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा उस चीज को आइडेंटिफाई करे, उस चीज को समझ ले और उसको अप्लाई करे यहाँ पे। ओके, सो द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज द चाइल्ड नॉट ओनली कंप्लीट द सीक्वेंस बट ऑल्सो अंडरस्टैंड whether he is doing forward counting or backward counting. So the popcorn says, do you also love counting like me? तो बच्चों को पूछिए कि भाई आप भी काउंटिंग करना एंजॉय करते हैं कि नहीं। इफ दे से यस, लिखिए यस। इफ दे से नो, ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क, नो लिख दीजिए। फिर हमें उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है उसके रास्ते ढूंढेंगे फॉर हिम और हर टू एंजॉय काउंटिंग। ओके, चूज द करेक्ट path. Help popcorn to reach school by following the path that shows forward counting stones. Also color the path. यानी यहाँ एक स्कूल दिखाया गया है और ABC ये लाइन से पत्थर रखे गए हैं और उस पत्थर पे है नंबर, और हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग की। यानी इस पत्थर पे जो नंबर्स है वो फॉरवर्ड काउंटिंग के सीक्वेंस में लिखे होने चाहिए। सो यानी A। सो जो बच्चा है उसको बोलें कि देख ले फॉरवर्ड काउंटिंग, यानी 1 2 3, यानी आगे की तरफ कूदना है। एंड देखते हैं यहाँ कौन से नंबर स्कूल तक हमें सही का फॉरवर्ड काउंटिंग से ले जाते हैं। अब ए में आपने शुरू किया 7 8 2, अरे 7 और 8 के बाद क्या आना चाहिए? 9 10। सो ये इस लाइन से हम जा सकते हैं? नहीं। देन कम्स बी 21 22 23 24 25, ये फॉरवर्ड काउंटिंग है। इस लाइन से जा सकते हैं? यस। तो हम इन पत्थरों पे कूद कूद के अपनी स्कूल पे पहुंचेंगे, आगे की तरफ कूद रहे हैं। देन सी 16 17 11 12, यहाँ से जा सकते हैं? नहीं, यानी हमें बी वाली लाइन ही चुननी है और उस लाइन में जितने भी पत्थर है उसको कलर करने। तो कलर ऑल द पेबल्स ऑन द लेन बी 21 22 23 24 25. So likewise, let the child try all the 3 lanes and then decide which one has the forward counting lane. Okay, so enjoy.
The activity is tick the bus which shows the correct backward counting. यानी यहाँ पे हम बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीछे की तरफ कूदना है, 10, 9, 8 इस तरह जो बैकवर्ड काउंटिंग है उसकी एक्टिविटी है, उसको प्रैक्टिस करने की एक्टिविटी है। अब यहाँ बहुत 6 बसेस दिए हुए हैं और उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं उसकी खिड़कियों पे। सो ये जो 6 के 6 एक साथ शायद बच्चा ना करना चाहे तो इट्स ओके, ये प्रैक्टिस ही करनी है तो बीच बीच में आप इसको लेके करा सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज कि भाई आपने सबसे पहले बच्चे को फर्स्ट वाला बस लिया। अब फर्स्ट बस के इधर एक गोला है जिसके अंदर आपको टिक डालना है, राइट वाला जो टिक है वो। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द नंबर्स। यहाँ शुरू करते हैं 15, 14, 13, 12, 11। 15, 14, 13, 12, 11। अब ये बैकवर्ड काउंटिंग है, पर एक जो आपकी नंबर लाइन है उसको साथ में रखना है, उसको दिखा देना है कि भाई देखो 15 से हम शुरू हुए, बैक कूदे, फिर पीछे की तरफ कूदे हैं 15 इस 14, 13, 12, 11 में। सो ये यस बैकवर्ड काउंटिंग है, उस पर टिक दीजिए। फिर हमारा है नेक्स्ट, उसके जो साइड में बस है वो है 27, 23, 21, 20, 18। अब ये हमें बैकवर्ड काउंटिंग है। आप अपने स्केल पे या अपने नंबर लाइन पे देखिए, ये बैकवर्ड काउंटिंग नहीं है, यानी बैकवर्ड काउंटिंग सीक्वेंस में भी आना ज़रूरी है। इसमें 27 है पर उसके पहले का 26, 25, 24 मिसिंग है, तो इसे हम बैकवर्ड काउंटिंग में नहीं डालेंगे। ओके, उसके बाद नीचे है 34, 32, 31, 30, 29। अगेन यहाँ पे 33 इज मिसिंग, सो इसको बैकवर्ड काउंटिंग में हम इसे नहीं डालेंगे, यहाँ क्रॉस डालेंगे। बैकवर्ड की सीक्वेंस में है बट एक नंबर मिसिंग है, तो हमें वो नंबर लाइन के थ्रू ही नहीं सिखाना है, स्किप नहीं सिखाना है अभी। सो दिस विल गो क्रॉस। देन कम्स 20, 19, 18, 17, 16। यस, ये बैकवर्ड काउंटिंग है, तो यहाँ पे टिक लगाना है, राइट लगाना है। फिर 13, 12, 10, 8, 7। अब यहाँ पे भी 11 इज मिसिंग, 9 इज मिसिंग, तो बैकवर्ड तो है बट सीक्वेंस में नहीं है। सो बच्चे को ज़्यादा हम लॉजिक नहीं सिखाएंगे इधर, बैकवर्ड वो सीक्वेंस नहीं आ रहा है तो क्रॉस मार देना है इधर। फिर है 18, 17, 16, 15, 14। यस, ये बैकवर्ड काउंटिंग की सीक्वेंस में ही है, तो यहाँ पे टिक मारना है। तो इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग का सीक्वेंस को हम अभी स्टिक करेंगे, उसमें बीच में जब मिसिंग होंगे तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो प्योरली जो सीक्वेंस में है बैकवर्ड काउंटिंग उसी की हम प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। नाउ द पॉपकॉर्न सेज आई लाइक बस राइड। सो यू ऑल राइड द बस of learning with lots of fun. The activity is complete the sequence and color the bows. Now here we are practicing putting the numbers in a sequence. So one is done, एक example किया हुआ है जो रेड एंड येलो में है वो। So उस बाव पे 24 और 26 दिया था, जो खाली बीच में सर्कल है उसमें 25 यानी 24, 25, 26। अब राइट हैंड साइड है 30, 31, 32 यानी जो एम्प्टी स्पेस में 31 लिखना है। अब इसके नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं 42, फिर एम्प्टी है 44 यानी 42, 43, 44। इसके साइड में है 22, फिर खाली जगह है 24 यानी 22, 23, 24। इस तरह से ये सारे बाउस को में जो भी नंबर्स है उसके सीक्वेंस को कंप्लीट करना है और इस बाउस को कलर करना है। बहुत सारे हैं एक साथ वो शायद ना करना पसंद करे, अगर अच्छे मूड में हैं करने के लिए रेडी हैं तो करने दीजिए, बट अदरवाइज लेट देम डू इट एज एंड व्हेन दे आर फ्री। जब भी आपको रिवाइज कराना है पेज खोलिए, दो कराते रहें। ओके, सो इसको फन एक्टिविटी की तरह ही करना है। फिर कर लिया, ओके टेक अ ब्रेक, कलरिंग करो। सो उनको जबरदस्ती करके इस एक्टिविटीज पे लगाने की जगह हैप्पी उनको जितना रखेंगे उतना, बोले कि नहीं चलो कर लो, अभी 2 कर लो, अभी 1 कर लो, यानी कन्विंस करके भी कराना पड़े तो उसको हैप्पीली कराइएगा, उनसे नाराज मत होइएगा, बिकॉज दे आर स्टिल स्मॉल। एक साथ बहुत देर बैठना उनके लिए आसान नहीं है। सो मेक इट अ फन एक्टिविटी एंड एंजॉय टीचिंग एंड लर्निंग टुगेदर।
Here the activity is, let's number the flowers in sequence and color them. यहाँ एक फ्लावर पॉट है जिसके अंदर फ्लावर्स दिए हुए हैं, जिनके अंदर नंबर्स दिए हुए हैं और उनको सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। यानी हम लोग नंबर्स इन अ सीक्वेंस लिखने की, एक लाइन में ही नंबर्स लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो बच्चे को फ्लावर्स में जो नंबर्स दिए हैं उसके बाद के नंबर्स लिख के इसका सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए कहना है। एक बार रिवाइज करा लीजिएगा नंबर्स और फिर ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं ताकि वो आसानी से इस चीज को कर ले। अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने किया हुआ है, 11, 12, 13, 14। सेम वे उसके बाद नेक्स्ट है 20, सो 20 के बाद 21, 22, 23, फिर है 31, सो 31 के बाद 32, 33, 34, उसके बाद है 40, तो 40 के बाद 41, 42, 43, और उसके बाद उनको कलर करने को कहिए फ्लावर को, और ब्यूटिफुल ये फ्लावर पॉट को रेडी कर दीजिए। सो अगेन कन्विंस देम, लेट देम डू एज मच दे वांट हैप्पीली, और अपने आप ही उनको करने के लिए एनकरेज कीजिए, क्योंकि अभी तक उनको ये एक्टिविटीज अपने आप करने की कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना रिवाइज कर चुके हैं कि अपने आप कर लेंगे मोस्टली। आपको सिर्फ पेशेंटली उनको थोड़ा टाइम देना है। ओके, सो द पॉपकॉर्न सेज counting numbers is fun. Yes, they also enjoy counting numbers. So you both together as a team make this learning a fun activity. Popcorn activity. Color the beads and make a necklace, each with forward and backward counting. अब इस पेज में हम दोनों फॉरवर्ड और काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग, यानी आगे की तरफ की गिनती और पीछे की तरफ गिनती, दोनों की प्रैक्टिस इस पेज पे कर रहे हैं। यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, यानी सेम नंबर्स को हम फॉरवर्ड काउंटिंग में भी करेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग में भी करेंगे। यानी बच्चे को एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई इसका हम एक ही नंबर्स कैसे फॉरवर्ड की तरफ लगाने हैं और कैसे उसको बैकवर्ड की तरफ से लगाने हैं। सो इधर नंबर्स कौन से दिए हैं, 10। सबसे पहले हम फॉरवर्ड काउंटिंग करने वाले हैं। सो पहले नंबर्स देख लेते हैं, 10, 12, 14, 11, 16, 15, 13। अब यहाँ सबसे जो फर्स्ट नंबर हमें लगाना है फॉरवर्ड, यानी सबसे पहले वो छोटा वाला जो नंबर है, वो आप बच्चा अगर ना आइडेंटिफाई कर पाए तो आप उसको 10 यहाँ लगा के दे दीजिए। देन फॉरवर्ड करना यानी आगे की तरफ काउंटिंग करनी। तो इसमें इसके बाद कौन सा आएगा, फिर वही स्ट्रैटेजी या उनको आइडिया बताइए कि हाथ में आप पेंसिल या क्रेयॉन रखिए, 10 आपने लिख दिया है, उस पे एक लाइन लगा दी ताकि वो वापस काउंट नहीं करे। 10 के बाद कौन सा आना चाहिए, नहीं अगर नंबर लाइन साथ में है तो देख लीजिए अब वो नंबर कहाँ है यहाँ, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 तक अगर ये नेकलेस कंप्लीट कर लिया तो अब बैकवर्ड काउंटिंग तो वो और आसानी से कर लेंगे कि भाई कौन सा पहले आना चाहिए, पहले बैकवर्ड, यानी हम पीछे से शुरू करेंगे। तो यहाँ पीछे कौन सा नंबर है, 16, तो 16 से पहले 15, 15 से पहले 14, 13, 12, 11, 10। इस तरह से इस एक्टिविटी, ये बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, और इस तरह की एक्टिविटी आप बार बार करा सकते हैं सो दैट उनको फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग का कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाए। ओके, सो द पॉपकॉर्न सेज, ग्रेट, आई एम सो हैप्पी टू लर्न नंबर सीक्वेंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग, आई डिजर्व 5 स्टार्स। सो अपने बच्चे को अप्रिशिएट करते हुए उनको उनके 5 स्टार्स दे दीजिए और एंजॉय लर्निंग टुगेदर।